अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद जनेवा पहुँच गए हैं। पार्टी कायम नवाज शरीफ से मुलाकात और आयादत की। बड़े भाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म जनेवा में 2 घंटे क़याम के बाद 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की लंदन में बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म हफ्ते को पाकिस्तानी कम्यूनिटी के कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ एतवार को अमरीका रवाना हो जाएंगे। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अता तालर भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना हो गए, जबकि नायब गवर्नर रियाज ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, शानदार इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद का शुक्रगुजार हूँ। ये सब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का इकास है। लड़ाका तैयारों के इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत और एहतराम को जाहिर करता है। सऊदी वली अहद से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन और इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इंतहाई मुफीद गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने में मोहम्मद बिन सलमान की दिलचस्पी की कदर करते हैं। दुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती फ़रोग़ पाती रहे। दुआ गो हैं दोनों ममालिक की दोस्ती अज़मत की नई बुलंदियों को छुए। पाक फ़ौज हरम शरीफ और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रैटेजिक मुआहिदा तय पा गया। एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों ममालिक के खिलाफ जाहिद तस्वुर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे में अहम किरदार अदा किया। मुश्तरका एलामिया जारी, दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में मुज़ाकरात किए। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुश्तरका स्ट्रैटेजिक मफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनाजुर में मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के 8 दहाई पर मौखीर तारीख़ी शराकत दारी है। पाक सऊदिया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक में स्ट्रेटेजिक मुआहिदा तय पा गया। एक मुल्क पर हमला दोनों पर तसव्वुर होगा, मुश्तरका जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे में अहम किरदार अदा किया। एलामिया जारी। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दफाई ताउन का फरोग है। किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहिदा खिते और दुनिया में अमन के फरोग के लिए अहम संगे मील करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। दफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए जाने के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरजोश अंदाज में गले मिले। अलामिया के मुताबिक मुआहिदा दोनों बरादर ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और दफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। मुआहिदा दफा को मजबूत बनाने और दफाई सलाहियतों की तैयारी और इंजमाम को बढ़ाने का मकसद रखता है। पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहिदे से खिते में नई हलचल। भारत परेशान। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहिदे पर भारत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जसवाल की सोशल मीडिया पर भड़क कहा, भारतीय हुकूमत सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान पेशरफ से आगाह थी। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत की रिपोर्ट्स देखी हैं। भारतीय हुकूमत अपनी कौमी सलामती के साथ साथ खिते और आलमी इस्तेहकाम पर मुआहिदे के असरात का जायजा लेगी। भारत अपनी कौमी सलामती और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक ही सफ़ में हमेशा और अब तक साथ हैं। सऊदी वज़ीर दफ़ा की पाकिस्तान से मुआहिदे की खबर उर्दू ज़ुबान में पोस्ट। वज़ीर दफ़ा शहजादा खालिद बिन सलमान ने एक्स पर पैगाम में कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ एक होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बुरादराना ताल्लुकात की तारीख एक अहम मोड़ पर। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, 2 बुरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़ेआरा और शाना बिशाना हैं। रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल इंशाअल्लाह हमारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का रामची के अर्बन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सेंटर का दौरा किया गया है और रामची के मेयर और नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया है।
सीनियर 30 से ज़ायद महकमों को डिजिटली जोड़कर 200 से ज़ायद खदमात फराहम करता है, जबकि सेंटर अवामी सेहत, तालीम, रोड सेफ्टी, यूटिलिटी, एमरजेंसी रिस्पॉन्स में अहम आहंगी पैदा करता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा भी किया है और अदारे में कुरान और हदीस और अरबी और दीगर असली मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट में तलबा की गुंजाइश 1000, जिनको जदीद तालीमी और रिहायशी सहूलतें मुयस्सर हैं। अमरीका और बरतानिया ने तजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बरतानिया से तजारती डील कामयाब रही, टैरिफ कम किया है। बरतानिया और अमरीका अहम इत्तेहादी मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। केयर स्टारमर ने कहा कि अमरीका हमारा सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। अमरीका और बरतानिया तजारती शोबों में मिलकर काम करेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम मेडल हासिल नहीं कर सके, जबकि ट्रेंडा एडा डेंटोवो को स्टार एथलीट किशवरान वॉलकैट ने सबको पीछे छोड़ दिया है। जबकि 32 साल वॉलकैट ने 88.16 मीटर थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के स्टार अरशद नदीम अपनी परफॉर्मेंस ना दिखा सके और 82.75 मीटर के साथ 10वें नंबर पर रखे। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 82.73 की, दूसरी बारी में उनका थ्रो फाउल हो गया। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 82.75 मीटर थ्रो फेंकी और चौथी बारी में उनकी थ्रो फाउल हो गई, जिसके बाद वो मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। भारत के दफाई चैंपियन नीरज चोपड़ा सिर्फ 84.03 मीटर के थ्रो के साथ 8वें नंबर पर रहे। एंडरसन पीटर्स ने 87.38 मीटर की थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। क्रिस्टन थॉम्पसन ने 86.67 मीटर पर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम। पंजाब जनूबी एशिया में कैंसर के इलाज के लिए पॉपुलेशन मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने म्यू अस्पताल में मनसूबे का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कैंसर के इलाज के लिए पंजाब मॉडर्न लीडर बन गया है। पंजाब में पहले जदीद पॉपुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। चीन में कैंसर के इलाज से मुतल्लिक जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया और जदीद मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत दी है। इस मिशन पर कैंसर के 5 मरीजों का इलाज किया गया है। आज वो सेहतमंद हैं। ये इलाज कैंसर मरीजों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन गया है। आते जा रहे थे मुझे तो एक मशीन पे उन्होंने मुझे कहा कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर का ट्रीटमेंट है, जिसमें जो मिनिमली इन्वेसिव है, द पेशेंट वॉक्स इन एंड 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक प्रोब के थ्रू आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और वहाँ मैंने हाइजिया से भी बात की कि मुझे फ़ौरन ये मशीनरी पाकिस्तान में चाहिए, मुझे इसको मेरे डॉक्टर्स को आके ट्रेन करें, अपनी टीम्स भेजें। तो वहाँ पर हमने उनसे वो MOU जो है वो साइन किया। ऑल 5 पेशेंट्स जिनका हमने ये इलाज किया था, दे वॉकड आउट ऑफ द प्रोसीजर कैंसर फ्री। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून को नातजुर्बा का टीम करार दे दिया है। शर्जील मेमन ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पंजाब हुकूमत सैलाब में नाक़िस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। नातजुर्बा कारी और बदतरीन हिकमत अमली की बदौलत पंजाब के अवाम मुश्किलात में हैं। नून लीग कौमी जमात कभी सूबायत कार्ड, नहर कार्ड या डैम कार्ड नहीं केला। कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, जिसको आप नातजुर्बाकार टीम कह रखे हैं, इसी टीम ने 1.5 साल में पंजाब में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। आप लोगों ने 17 साल में कराची और सिंध का जो हशर किया वो सबके सामने है। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। आपके चेयरमैन बिलावल ने सैलाब में मरीम नवाज की तारीफ की। इनको चुटलाना आपको सेब नहीं देता। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोट की कंदकोट पुल मनसूबे पर इजलास। मुराद अली शाह का कहना था कि यह दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा, जो मुल्क की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से आवाम के लिए एक शाहकार होगा। पुल की तामीर से सिंध, पंजाब और सिंध बलोचिस्तान के दरमियान आमद व रफ्त आसान हो जाएगी।
वज़ीर आला सिंध ने पुल पर तामीराती काम नवंबर में शुरू करने और बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत की है। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयानात के नुकात सामने आ गए हैं। गवाहान में बानी पीटीआई के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी शामिल हैं। प्राइवेट अप्रेजर्स ने बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का, जबकि दूसरे गवाह इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कदर कम करने का एतराफ़ कर लिया है। खालिद चौधरी की ये रिपोर्ट। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का जेल ट्रायल। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराने वाले 2 अहम गवाहान के मंदराजात सामने आ गए। प्राइवेट ऑपरेटर सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा, इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बल्गारी ज्वेलरी सेट की 50 लाख रुपए में वैल्यू लगाने को कहा था। इन्होंने धमकी दी, अगर वैल्यू कम न की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट करा दिया जाएगा। चेयरमैन नैब के सामने माफी मांगते हुए मैंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और इस पर दस्तखत भी किए। गवाह सुहेब अब्बासी ने कहा, मजिस्ट्रेट के सामने भी अपने बयान में इतराफ किया कि डर के मारे ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी थी। सुहेब अब्बासी ने कहा, 23 मई 2024 को मुझे नैब तफ्तीशी अफसर के सामने पेश किया गया और मैंने माफी की दरख्वास्त भी जमा कराई। बल्गारी ज्वेलरी सेट की तशखीस 25 मई 2022 को कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर ने सौंपी थी। मैंने अपनी रजामंदी से नैब के इन्वेस्टिगेशन अफसर को दस्तावेजात भी फ्राहम की थी। तोशाखाना 2 केस के दूसरे गवाह इनामुल्लाह शाह ने अपने बयान में इतराफ किया, मैंने प्राइवेट ऑपरेटर सुहेब अब्बासी से ज्वेलरी सेट की कदर कम करने को कहा था। पीटीआई और सरकारी नौकरी दोनों से 2019 से 2021 तक डबल तनख्वाहें वसूल की। बुशरा बीबी की नाराजगी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। डबल सैलरी की शिकायत नहीं थी। बुशरा बीबी को शक था, जहांगीर तरीन के साथ मेरे भाई के ताल्लुकात हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के कंट्रोलर के तौर पर बनीगाला हाउस में तैनात था। बल्गारी ज्वेलरी सेट सऊदी वली अहद ने बतौर साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिफ्ट किया था। नैब हुकाम के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा नहीं कराया था और प्राइवेट ऑपरेटर से इस सेट की कम कीमत लगाकर यह ज्वेलरी सेट अपने पास रखा था। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ कर दिया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने यूके पाकिस्तान सीरियस क्राइम एंड लॉ एनफोर्समेंट प्रोग्राम के तावन से डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ANF हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में इफ्तिताही तकरीब की सदारत भी की है। अपडेट करेंगे आपको इस अहम खबर से मुताल्लिक, जिसमें पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ कर दिया है, जबकि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने यूके पाकिस्तान सीरियस क्राइम एंड लॉ एनफोर्समेंट प्रोग्राम के ताउन से डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का ये आगाज़ किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ANF हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में इफ्तिताही तकरीब की सदारत भी की है। आगाज़ किया गया है इस मैनेजमेंट सिस्टम का। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ कर दिया है, जबकि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने यूके पाकिस्तान सीरियस क्राइम एंड लॉ एनफोर्समेंट प्रोग्राम के ताउन से डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ किया है। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताएगा कितना मुआविन होगा ये सिस्टम। जी बिल्कुल, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज कर दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने यूके पाकिस्तान सीरीज क्राइम एंड लॉ एनफोर्समेंट प्रोग्राम के तावन से डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज किया है, जिसका इफ्तिताह वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी में वाक़िया ANF हेडक्वार्टर में मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब में इसकी सदारत की। तकरीब में सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा, बरतानवी हाई कमिश्नर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। कराची में JUI के ज़रिए तमाम अमन शाराए फैसल पहुँच गया है। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में मार्च दीन मोहम्मद वफ़ाई रोड पहुँचेगा। पंडाल सजा दिया गया है। जलसे की तैयारियों के हवाले से जानते हैं NU न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान सुहेल से। जी कामरान बताइएगा कि कैसी तैयारियाँ की गई हैं। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जो है वो
सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत के अंदर जो है वो सिंध अमन मार्च जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा मोहम्मद दीन वफाई रोड पर, जहाँ पर बड़ा पंडाल सजाया गया है और जहाँ से मौलाना फजलुर रहमान जो है वो शिरकत खिताब करेंगे। इस वक्त जो है वो गगर पाटर से जो है वो कराची में दाखिल हो चुका है। इस वक्त जो है वो जलसे की जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, पंडाल सजा दिया गया है और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान जो है वो अभी से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जबकि सिक्योरिटी के फराइज जो है वो उनके रजाकार सर इंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा सिंध पुलिस के एहलकार भी जो है वो चारों तरफ तैनात किए गए हैं। जलसागाह के अंदर आने के लिए वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं और जिससे जो है वो गुजर कर जो है वो शुरका यहाँ पंडाल के अंदर दाखिल होंगे और कुछ ही देर के बाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब एयरपोर्ट से निकलेंगे और एक जुलूस की क़यादत करेंगे, इस अमन मार्च की क़यादत करेंगे और वो यहाँ पहुंचकर जो है वो शुरका से खिताब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक के गुज़िश्ता माह करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ है। करंट अकाउंट खसारा 24 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा है। एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अगस्त में करंट अकाउंट खसारा 8 करोड़ 20 लाख डॉलर था। रवा बरस अगस्त में बरामदात सालाना 3% इजाफे से 2.50 करोड़ डॉलर रही हैं। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं नियो के नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, बताएगा इससे मतलब किस इजाफे से मतलब? देखिए जी, स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट खसारे के नंबर जारी कर दिए। अगस्त 2025 में करंट अकाउंट खसारा 24 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा। अगस्त 2024 में करंट अकाउंट 8 करोड़ 20 लाख डॉलर था। जुलाई 2025 में करंट अकाउंट खसारा 37 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। अगस्त 2025 में बरामदा सालाना 3% इजाफे से 2 अरब 50 करोड़ डॉलर रही। अगस्त 2025 में दरामदी बिल 6% इजाफे से 4 अरब 98 करोड़ डॉलर। रवा माली साल के पहले 2 माह में। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। मानसून का 11वां स्पेल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश। शहर इक़्तिदार में गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। खूबसूरत नज़ारे और भी हसीन दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद से मौसम का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ फरहाद खोखर। जी फरहाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों की तरफ वक्फी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मानसून का 11वां स्पेल जो है वो वक्फे से जारी है। सुबह सवेर मूसलाधार बारिश से इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है। खूबसूरत नज़ारे और भी सीन दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानब से पेशगोई की जा रही है कि बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। तमाम NDMA की जानब से एडवाइजरी जारी की गई है कि मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि नदी नालों में तूग़यानी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। वासा की टीमें जो हैं वो भी हैवी मशीनरी के साथ इस वक्त फील्ड में मौजूद है ताकि बारिश के बाद किसी भी जो हंगामी सूरत हाल है उससे जल्द निपटा जा सके। जी, लेबनान में कश्ती डूबने से 50 सूडानी मुहाजिरीन हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या लेबनान के मशरकी साहिल टोब्रुक पर पेश आया है, जहां सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले मुहाजिरीन की कश्ती हादसे का शिकार हो गई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 75 मुहाजिरीन लेबनान से कश्ती में सवार होकर यूनान जा रहे थे कि अचानक कश्ती में आग भड़क उठी, जिससे 50 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 24 अफराद को बचा लिया गया। ताहम एक शख्स लापता है जिसकी तलाश का काम जारी है। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।